हेलो। अम, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं और मेरा नाम है सी ए साहिल राखेचा। चैप्टर 10 है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो ये जो बुक स्टार्ट होती है अरविंद करके एक बच्चे की स्टोरी से। अरविंद जो है वो एक प्ले में प्ले कर रहा है, एक्ट कर रहा है किंग की तरह। और कौन सा किंग? समुद्रगुप्त। ठीक है। और वो किंग की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किंग की तरह उसकी चाल है, मुच्छू को ताव दे रहा है, ट्विल हिज मुस्टैच, और साथ ही साथ अपनी जो स्वॉर्ड है उसे भी शो कर रहा है, जो कि है तो सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड, बट उसे भी कर रहा है। जब उस प्ले के बारे में उसे बताया गया कि राजा कैसा है, कि वो राजा जो है वो वीणा प्ले करता है और पोइट्री रिसाइट करता है, ही इज़ म्यूजिशियन किंग, तो वो वंडर करता है कि कैसा उसे रोल प्ले करना पड़ेगा। और अरविंद को बताया गया कि वो कौन से राजा का प्ले कर रहा है, उनकी एक्ट कर रहा है, वो कर रहा है फेमस समुद्रगुप्त, जो गुप्ता एम्पायर के फेमस रूलर है, गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी के फेमस रूलर हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को समुद्रगुप्त के बारे में इस तरीके से पता चला क्योंकि उन्होंने अशोकन पिलर जो कि इलाहाबाद में है उसमें एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन पढ़ा उनके बारे में। तो अशोक बहुत सालों मतलब सैकड़ों साल पहले समुद्रगुप्त के पहले आ चुके थे। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, लेकिन पिलर खाली पड़ा था तो उस पर उन्होंने अपनी भी बात लिख दी, समुद्रगुप्त ने अपनी भी बात लिख दी। लिखा क्या है उसमें? तो बेसिकली उसमें लिखा है, एक पोयम काव्य लिखी है जो कि हरिसेना ने लिखी है। हरिसेना समुद्रगुप्त के यहाँ पोएट थे और उनके मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, उन्होंने उनकी तारीफों के लिए पोयम लिख दी है और ये स्पेशल काइंड की पोयम है। ये प्रशस्ति है। प्रशस्ति जो संस्कृत वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग है प्रेज, इन प्रेज ऑफ, यानी कि तारीफें करना। तो राजाओं की तारीफ होती थी, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है। और आपको स्पेशली इस प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो कि सातवाहन रूलर थे, उनके लिए भी प्रशस्ति लिखवाई गई थी और वो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। वैसे ही इनके लिए भी प्रशस्ति लिखवाई गई थी। गुप्ता एम्पायर छोटा मोटा एम्पायर नहीं था, अच्छा बड़ा एम्पायर था और उसकी बाउंड्रीज जो थी वो शिफ्ट करती थी। मतलब इतना एम्पायर जो था, मेनली तो ये एम्पायर का मेन कोर जो मैंने अभी मार्क किया है वही एरिया था। बाकी जगह जो था उनका इन्फ्लुएंस अच्छा था, बाकी जगह जो था उनका इन्फ्लुएंस था। तो बेसिकली गुप्ता एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोएट जो थे, जो हरिसेना थे, उन्होंने क्या प्रेस किया है कि वो बहुत अच्छे वॉरियर हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी मतलब विक्ट्रीज भी जीती हैं उन्होंने बैटल पे, और साथ ही साथ पोएट भी हैं और बहुत ही अच्छे पोएट हैं, बेस्ट ऑफ द पोएट्स हैं ये। और साथ ही साथ फिर उस प्रशस्ति में आगे बढ़ा के उन्होंने ये भी लिख दिया कि वो तो भगवान तुल्य है, ही इज़ इक्वल टू गॉड। प्रशस्ति जो है वो बहुत लंबे सेंटेंस में कंपोज की जाती थी, और एक ऐसा ही सेंटेंस जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है समुद्रगुप्त द वॉरियर के बारे में, कि उनकी बॉडी जो है बहुत चार्मिंग है और वो कवर है बहुत सारे मार्क्स से, और उन मार्क्स को ब्यूटी मार्क्स बोला गया है, जबकि एक्चुअल में वो स्कार्स हैं। स्कार्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी बैटल लड़ी है, इतने युद्ध लड़े हैं, तो उस कारण से उनको स्कार्स हो गए हैं। किन किन से? तो उन्होंने वेपन्स के नाम दे दिए गए हैं। बेसिकली स्वॉर्ड होगा, एरोज होगा, और जो जो वेपन्स हैं उनकी डायग्राम के साथ, उनकी इमेजेस के साथ मैं आपको बता दे जाता हूँ कि ये वेपन्स होते हैं और ऐसे चलते हैं। हिस्ट्री के बारे में जानना है तो युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा, युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा तो हथियार और युद्ध के शस्त्र, वेपन्स, उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। गन्स तो होती नहीं थी उस समय, तो ये कुछ हथियार थे। स्वॉर्ड है, एरोज है, ये तो आप जानते हैं, यानी कि तीर कमान और तलवार के बारे में तो आप जानते हैं। एक हथियार जो यूज़ होता था वो होता था बैटल एक्स। होता एक्स के जैसा था, लेकिन दोनों साइड उसमें एक्स लगी हुई रहती थी। दूसरा था हथियार स्पाइक्स, तीसरा स्पीयर, और चौथा जो था जेवलिन था। अंतर थोड़ा सा ही है स्पीयर और जेवलिन में, बट इस टाइप से यूज़ होता था।
दूसरे थे बाब डार्ट्स, मतलब इस टाइप के जो वेपन्स होते थे, कैसे चलाते हैं मेरे को नहीं पता। और आयरन क्लब जो रहते थे वो भी इस टाइप के होते थे, और ये सब युद्ध में यूज़ करते थे। अलग अलग सोल्जर्स अलग अलग वेपन्स उनकी चॉइस के यूज़ करते थे युद्ध में, वॉर्स में। हम मैप 7 पेज नंबर 105 को देखते हैं, और इसमें जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं। तो प्रशस्ति से हरिसेना ने 4 टाइप ऑफ रूलर्स के बारे में बताया है, और उसे हम मैप से समझते हैं। तो उन्होंने सबसे बताया कि जो रूलर्स ऑफ आर्यव्रत थे, आर्यव्रत जो है वो ग्रीन एरिया का है, ये वाला जो एरिया है ये आर्यव्रत है। तो इस एरिया के जो रूलर्स थे, करीबन 9 रूलर्स थे, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें अप्रूव कर दिया, यानी कि उनको और उनके किंगडम को उखाड़ के फेंक दिया और खुद राज करने लग गए। ये देखिए मेन सिटीज़ यानी कि मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, जो कि आज के इलाहाबाद है, या फिर आज का वापस से नाम चेंज हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज है। पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, और नालंदा, मतलब मेन सिटीज़ इन्होंने जो है गंगा यमुना के किनारे इन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया था और बाकी राजाओं को हटा दिया था। ये तो आर्यव्रत की बात हुई। आर्यव्रत जो है टेक्स्ट में, आर्यव्रत इस एरिया को डिस्क्राइब किया गया है, गंगा यमुना वाला एरिया को आर्यव्रत डिस्क्राइब किया है। दक्षिण पथ, वहाँ पे 12 रूलर्स थे, उनकी कैपिटल्स जो थी वो रेड में मार्क है, ये है। ये दक्षिण पथ में जो रूलर्स थे और उनकी कैपिटल्स थी, उनके साथ क्या किया, उन्हें हराया, और उन्होंने हारने के बाद सरेंडर किया समुद्रगुप्त के सामने, और समुद्रगुप्त ने फिर बोला कि ठीक है आप रूल कर लो, वापस आप रूल कर सकते हो आपकी कैपिटल को। लेकिन बात इतनी सीधी सी नहीं है, साथ ही साथ उन्होंने ट्रिब्यूट भी लिया होगा। ट्रिब्यूट यानी कि अच्छा गिफ्ट्स लिए होंगे उन राजाओं से, उनके खजाने खाली कर दिए होंगे, और थोड़ा बहुत कंट्रोल उनकी कैपिटल में रखा होगा। नहीं तो सिर्फ मज़े के लिए कोई युद्ध करे और वापस से दे दे, वो पॉसिबल नहीं होगा। बोला मेरे अधीन आप राज करो। तीसरा जो पार्ट है इनर सर्कल, यानी कि जो कि आपको दिखेगा पिंक में, ये इनर स्टेट है, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इनर सर्कल, इनर स्टेट्स थे, नेबरिंग स्टेट्स थे, तो आसाम, बंगाल, नेपाल और बाकी गण संघ जो मैंने बताया था ना, जहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी होती थी, एक राजा नहीं बहुत सारे राजा होते थे और मिलके डिस्कशन करके कोई डिसीजन पे लेते थे, इस टाइप के बहुत सारे गण संघ थे। तो इनको क्या किया, इनको बोला कि आप ट्रिब्यूट दो, मेरे ऑर्डर फॉलो करो, समुद्रगुप्त के ऑर्डर फॉलो करो, और मेरे जो कोर्ट है जहाँ मेरे मंत्री और मेरे इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं वहाँ पे आके हाजिरी लगाओ, अटेंड करो आप मेरे कोर्ट। यानी कि इन्हें भी अपने कंट्रोल में रखा है, ये वाला एरिया भी, ठीक है। और बाकी जो एरिया है उसके बाहर वाला एरिया है जो ब्लू में मार्क है, जहाँ पे कुशन और शाका के डिसेंडेंट, कुशन जो है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, कनिष्क एक रूलर था। तो अब कनिष्क के जो आने वाले जो पुश्ते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो, और शाका एक दूसरे टाइप के डायनेस्टी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो है उन पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे कुशन और शाका का रूल चलता था। साथ ही साथ श्रीलंका में भी उनका रूल था। इनफैक्ट श्रीलंका ने अपनी बेटी का रिश्ता समुद्रगुप्त से करवाया। द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज, अपनी बेटी का हाथ उनके लिए किया। अब ये है समुद्रगुप्त के कॉइन्स, उन्होंने अपने सिक्के चलाए और उन्होंने अपना जो पिक्चर था उसे इंस्क्राइब करवाया इसमें। देखिए समुद्रगुप्त को और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, जल्दी नहीं है, आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि समुद्रगुप्त इस इमेज में वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होती है,
बहुत ही अच्छी तरीके से बजती है और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, देसी है, मतलब इंडियन मेड है वीणा। तो वो बजाते हुए, वो चलाते हुए, मतलब उसे बजाते हुए दिखाया गया है इन कॉइन्स में।